हरे कृष्णा। ग्रुप डी की टीम की तरफ से आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को हमारा सादर दंडवत प्रणाम। तो हमारी तरफ से आज हमारी इस प्रेजेंटेशन को शुरू करेंगी हमारी सीनियर सदस्य अनुराधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथापितं तं सजीवम् साद्वैतं साधुभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमयो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृन्दायै तुलसीदेव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस सुंदर और विशेष प्रस्तुति में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम में से कई भाग्यशाली भक्तों को आज गुरु का पादाश्रय मिल गया, आज गुरु के चरण मिल गए। जिन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके जीवन आज सफल हो गए। हम भी सब इसी प्रतीक्षा में हैं, कब भगवान की कृपा होगी, कब गुरु की कृपा होगी, कब उनके द्वार खुलेंगे और कब हम पे ये कृपा बरसेगी। आज की ये प्रस्तुति हम हमारे सभी गुरुजनों को समर्पित करना चाहेंगे और उन सभी वैष्णवों को भी समर्पित करेंगे जिन्हें आज गुरु का आशीर्वाद, गुरु का आश्रय प्राप्त हुआ है। तो आज की ये प्रस्तुति रहेगी गुरु परंपरा पर आधारित और इसके साथ ही साथ हमें आगे लेकर चलना है प्रश्नावली को, जो है ईशोपनिषद नामक ग्रंथ से। तो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले कोटि कोटि नमन करेंगे श्री श्री राधा गोविंद जी का, जिनके कारण हम भक्ति से जुड़े, हम में ये बीज आया कि हम भी भक्ति कर पा रहे हैं। गुरु और गौरांग का आशीर्वाद लेते हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हुए हम आज की प्रस्तुति समर्पित करेंगे हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद को।
उन्हीं के प्रिय शिष्य परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज को, जिनके कारण हम इस्कॉन मैंगलुरु जैसी महान संस्था से जुड़ पाए, जिसके कारण हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है इस ग्रेस नामानिष्ठा प्रभु जी का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम से हमें जोड़ने के लिए आपको कोटि कोटि नमन है प्रभु जी। इसके बाद हम धन्यवाद देंगे हम सबके प्रिय सुधाकर प्रभु जी को, और प्रणाम करेंगे सभी वैष्णवों को जो हर बार हमारी प्रस्तुति को पूरे दिल से सराहते हैं। आप सभी के कारण हम इतने महान ग्रंथ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, इन सबको पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज की इस सुंदर प्रस्तुति की, और शुरुआत करेंगी अनुराधा माता जी, जो आपको लेकर के चलेंगी आदि गुरु परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में, जहां से गुरु परंपरा शुरू हुई। स्वागत है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से हम ईशोपनिषद अर्थात एक उपनिषद यजुर्वेद की शाखा का आरंभ कर रहे हैं। इस उपनिषद का जो पहला मंत्र है, ईशावास्य इदम सर्वम, अर्थात इस ब्रह्मांड की जो प्रत्येक वस्तु है वो भगवान कृष्ण के नियंत्रण में है। अतः हमें उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक है। इस उपनिषद में विद्या अविद्या दोनों को समझाया गया है तथा श्री कृष्ण अचिंतनीय है और उनकी भक्ति सेवा हमारे अनुमान से भी परे है। पहले श्लोक से लेकर 18वें मंत्र तक, अग्नि न्याय सुपताराय तक कृष्ण चेतना का दिव्य स्वाद स्पष्ट रूप से झलकता है। श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। परमात्मा रूप में वो चैत्य गुरु हृदय में निवास करते हैं और बाहरी रूप से प्रशिक्षक तथा आरंभ करता आध्यात्मिक गुरु के रूप में रहते हैं। समस्त वैदिक ज्ञान का मूल स्रोत भगवान कृष्ण ही है। वैदिक शब्द संस्कृत शब्द वेद से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान या रहस्योद्घाटन। वेद 4 हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद तथा अथर्ववेद, जिनके द्वारा 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना की जा सकती है। और उनके आराध्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। भगवान कृष्ण ही वेदों के संकलन करता है, वेदों के ज्ञाता है और वेदों के द्वारा जानने योग्य भी है। सर्वस्वचाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता हृति ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। भगवान कृष्ण ने अपने 4 महत्वपूर्ण भक्तों ब्रह्मा, शिव, देवी लक्ष्मी तथा 4 कुमारों को ज्ञान प्रदान किया तथा उन्होंने प्राप्त ज्ञान को अपने शिष्यों तक प्रसारित किया। पारलौकिक ज्ञान की पवित्रता के साथ साथ इसका स्थानांतरण करना पवित्र भाव से गुरु परंपरा कहलाता है, जिसमें वैदिक ज्ञान, जिसके मूल स्रोत भगवान कृष्ण ही है, शुद्ध भक्तों के द्वारा पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। तो विनोद प्रभु जी, श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को किसके द्वारा आगे बढ़ाया, कृपया हम सब जानना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। जैसा कि हमने अभी अपनी वरिष्ठ भक्त अनुराधा माता जी से सुना कि आध्यात्मिक ज्ञान एक ब्रह्मांडिक गुरु से ही प्राप्त किया जाना चाहिए, और हमें यह भी ज्ञात है कि वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा को दादा पूर्वज कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे पहले वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाले थे। आरंभ में प्रथम जीवित प्राणी ब्रह्मा थे। उन्होंने ये वैदिक ज्ञान परम भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया और इसे नारद और अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान शिष्य उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त होता है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। नारद जी भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र, वेद व्यास जी प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज के गुरु थे। भगवान विष्णु के सर्वोच्च वक्तों में से एक, जो अपने दिव्य शब्दों से पांडवों आदि जैसे कई लोगों को प्रबुद्ध करते हैं, जो थोड़ा शरारती है लेकिन बुद्धिमान, दयालु और महान भक्त है। नारद ने वेद व्यास को वेदांत सूत्र के रहस्य बताए, जिससे वेद व्यास को नारद से प्रेरणा लेकर श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथों की रचना करने में मदद मिली। हरे कृष्ण। अब मैं अपने प्रश्न पे आता हूँ। मेरा प्रश्न है, बद्ध जीव के 4 दोषों की सूची बनाइए और परिचय से उनके उदाहरण दीजिए। बद्ध जीव के 4 दोष ऐसे हैं। एक, पहला, वो गलतियां करता है। दूसरा, वो
मोहग्रस्त होता है, तीसरा उसे धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, और चौथा अंततः उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। आइए हम अब इनको उदाहरण से समझें। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी बहुत महान शख्सियत माने जाते थे, लेकिन उन्होंने कई गलतियां भी की। उनके जीवन के अंतिम चरण में भी उनके सहायक ने उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी भी दी, परंतु वो नहीं माने और मृत्यु को प्राप्त हो गए। दूसरा उदाहरण, हर कोई शरीर को ही आत्मा मान रहा है, मगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप कहेंगे मैं मिस्टर एक्स हूँ, मैं अमीर आदमी हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। ये सब शारीरिक पहचान है, लेकिन आप ये शरीर नहीं है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। तीसरा उदाहरण है, हर किसी में दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है तथाकथित योगी, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, परंतु केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वो दर्शन शास्त्र की पुस्तकें तक लिख देते हैं। अंततः जीव की इंद्रियां अपूर्ण है। हम इन अपूर्ण इंद्रियों को ज्ञान की उम्मीद नहीं कर सकते। इस सभी कर्मियों के साथ बद्ध जीवन में हम किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते, नहीं हम स्वयं परिपूर्ण हैं। अतः हम वेदों को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। अब मैं सुमन माता जी से प्रार्थना करूंगा कि वो इस गुरु परंपरा को आगे बढ़ाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। अब मैं गुरु परंपरा को आगे बढ़ाती हूँ। नारद जी से यह ज्ञान व्यासदेव जी को दिया गया। वेद व्यास जी पारशर मुनि और सत्यवती के पुत्र द्वैपायन नाम से भगवान के सत्र में सप्ताह सप्ताह के रूप में प्रकट हुए। वेद व्यास जी वेदांत सूत्र के रचयिता हैं। उन्होंने कलयुग में मानव जाति के कल्याण के लिए अनेकों भाष्य लिखे, लेकिन फिर भी वे असंतुष्ट रहे। व्यासदेव जी के गुरु नारद जी ने उन्हें समझाया कि आपने मानव के कल्याण के लिए भक्ति योग के साथ में मिश्रित ज्ञान योग और कर्म योग की चर्चा की है, लेकिन जीवों का सच्चा कल्याण तो शुद्ध भक्ति योग अर्थात कृष्ण के वेदाग गुणों, लीलाओं, स्वरूप और पवित्र नामों के बारे में जानना है। नारद जी के निर्देशानुसार व्यासदेव जी ने बद्रिकाश्रम के श्याम प्रसाद आश्रम में भागवतम नामक अमल पुराण की रचना की, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण के आकर्षक गुणों, उनके सुंदर रूपों, मधुर लीलाओं और पवित्र नामों की शक्ति पर चर्चा की। उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवतम की शिक्षा दी। श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित तथा सूत जी सहित अनेक ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवतम सुनाई। पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी चिरंजीवी या अमरपाणी के रूप में आज भी जीवित हैं। हरे कृष्णा। अब मैं अपने प्रश्न पर आती हूँ। मेरा प्रश्न है, 3 प्रकार के प्रमाणों की सूची बनाएं। प्रमाण 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा प्रमाण, जो हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है। यह प्रमाण पूर्ण सत्य नहीं माना जाता, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। सूर्य एक गोल डिस्क जैसा दिखाई देता है, किंतु वास्तव में सूर्य अनेकों ग्रहों की अपेक्षा अधिक विशाल है। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमानित या काल्पनिक ज्ञान, जैसे डार्विन का सिद्धांत, यह भी पूर्ण सत्य नहीं माना जाता। तीसरा है शब्द प्रमाण। वैदिक ज्ञान या श्रुति को शब्द प्रमाण कहा जाता है। वैदिक ज्ञान मानवीय ज्ञान का संकलन नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण से आता है। इस दिव्य ज्ञान को प्रमाणिक अधिकारी से श्रवण द्वारा प्राप्त करना होता है। वैदिक ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान माना जाता है, जो इस ब्रह्मांड से परे दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान है। जैसे एक माता ही सही बता सकती है कि उसके बच्चे का पिता कौन है, माता के कथन को सत्य मानना होता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है, इसलिए विधवा को माता माना जाता है। हरे कृष्णा। अब मैं हर्षा माता जी से प्रार्थना करूंगी कि वो गुरु परंपरा को आगे बढ़ाएं। हर्षा माता जी। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हर्षा माता जी, आप हरे कृष्णा। अब मैं गुरु परंपरा को आगे बढ़ाती हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की दया को ठीक से समझने से पहले हमें श्री माधवेंद्रपुरी और श्री ईश्वरपुरी जी के गौरवशाली जीवन को सुनना बहुत उपयोगी है। की अवधारणा पेश की। माधवेंद्रपुरी ने प्रेम भक्ति का बीज बोया और श्री चैतन्य महाप्रभु सभी पर प्रेम के मधुर मीठे फल गिराने वाले वट वृक्ष विशाल वृक्ष बन गए। उन्होंने विरह भाव को भी खुलासा किया, जो भगवान से अलग होने पर प्रेम की भावना का आनंद लेता है। माधव संप्रदाय में उनकी शाखा ने भगवान के इस परम प्रेम से खुद को प्रतिष्ठित किया
इसे माधवेंद्र संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करने वाले माधवेंद्र पुरी जी ने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। वह भगवान चैतन्य से पहले गौड़ीय वैष्णववाद के सिद्धांतों का प्रचार कर रहे थे। भक्ति के कल्प वृक्ष का पहला अंकुर श्री माधवेंद्र पुरी जी के व्यक्तित्व से प्रकट होता है और वह अंकुर श्री ईश्वर पुरी जी के व्यक्तित्व में एक पौधे के रूप में विकसित होता है। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तित्व में वह जो स्वयं एक माली भी थे, वह पौधा एक विशाल वृक्ष अर्थात वट वृक्ष की तरह भक्ति का कल्प वृक्ष बन जाता है। हरे कृष्णा। अब मैं अपने सवाल पर आती हूँ। प्रत्यक्ष का अर्थ बताएं। हरे कृष्णा। प्रत्यक्ष 3 प्रकार के होते हैं। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा शब्द। प्रत्यक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण। भौतिक दृष्टि से प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां परिपूर्ण नहीं है। हम प्रतिदिन सूर्य को देखते हैं और यहाँ हमें एक छोटी सी डिस्क की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह कोई किसी ग्रह से कहीं अधिक बड़ा होता है। इसे देखने का क्या मूल्य है? इसके लिए हमें किताबें पढ़नी होगी, रिसर्च करनी होगी, तब हम सूर्य के बारे में समझ सकते हैं। अतः भौतिक दृष्टि से प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुभव उत्तम नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण अगर सही सूत्र से मिले तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। शील प्रभुपाद ने भगवद गीता पर टिप्पणी की है कि नारायण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति से परे है, और फिर उन्होंने पुष्टि की है कि वह परम भगवान नारायण कृष्ण है। वह देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में आए हैं। उन्होंने विशेष रूप से उनके पिता और माता के रूप का उल्लेख किया है। इसलिए कृष्ण को सभी कृष्ण भक्तों द्वारा भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण चेतना में हमारे ज्ञान का सूत्र प्रत्यक्ष भगवद गीता है, जो सीधे श्री कृष्ण के से आती है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमने भगवद गीता यथारूप प्रकाशित की, क्योंकि हम कृष्ण को वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं जैसे वह बोल रहे हैं, बिना किसी व्याख्या के। यह वैदिक ज्ञान है, जो कि वैदिक ज्ञान शुद्ध है, इसलिए हमें इसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो भी कहते हैं हम उसे स्वीकार करते हैं। यह कृष्ण भावनामृत है। यदि आप सही पदाधिकारी या ज्ञान के स्रोत से इसे स्वीकार करते हैं तो ये आपका काफी बहुमूल्य समय भी बचाता है। हरे कृष्णा। अब मैं अनामिका माता जी से विनती करूंगी कि वे गुरु परंपरा को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। अब मैं गुरु परंपरा को आगे बढ़ाती हूँ। कृष्णदास कविदास गोस्वामी बजरीला में कृष्णदास कविराज कस्तूरी मंजीरी है। वो श्रीमती राधा रानी के 8 सबसे अतिरंग दासियों में से एक है। उनकी समाधि राधा कुंड और राधा दामोदर मंदिर में है। नरोत्तम दास ठाकुर एक गौड़ैया वैष्णव संत थे, जो भारत में बंगाल के अंदर और बाहर पूरे ओडिशा में वैष्णव भक्ति फैलाने के लिए जिम्मेदार थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक गौड़ैया वैष्णव आचार्य थे। उन्होंने कई वर्षों तक अपने गुरु के साथ रहे और उसी दौरान कई पुस्तक की रचना की, जिनके तहत उन्होंने कई वैष्णव गीत लिखे। विशेष रूप से उनका प्रसिद्ध श्री गुरु अष्टकम दुनिया भर में